कितने यहां पर लोग हैं जो प्रभु में आने से पहले गालियां देते थे, गालियां, गंदी गंदी गालियां, नई नई गालियां जो कभी सुनी नहीं देते थे। वेरी गुड। कितने लोग थे जो अश्लील वीडियोस देखते थे? मैं देखता था। कितने लोगों को खुदा ने कहा सब छोड़ के आओ? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी स्वीकारूंगा, मैं पवित्र हूं, जाओ पवित्र बन के आओ। दैट इज द ओनली रीजन, ये कारण है हम उसका पीछा करते हैं। मैं आप में से जितने भी लोग यहां मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस कैमरा में, आप अपनी ताकत से जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, आप जस्टिफाई नहीं हो सकते। बाइबल कहती है कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जाओ ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ, ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, 18 से पहले नाम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। अरे जब खुद सब कुछ ठीक होकर आए तो आपकी जरूरत क्या है हमें? मैं खुद नहीं बैठ जाऊं बाबा, सूरज बाबा, हुड़बुड़ बाबा, बिल्कुल आजकल तो बाबाओं का ही जमाना है। जूते खाएंगे हम, जूते ऊपर। बाइबल बताती है तुम स्वामी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, एक ही, यू हैव ओनली वन मास्टर। हमारा एक ही गुरु है, तुम गुरु न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, अर्थात मसीह। इसीलिए हम पैर छूने नहीं देते किसी को, क्योंकि वी आर नॉट गुरुस। कई लोग कहते हैं नंतला शाह करे छड्योआ पेरे भी न पौंदा है। अरे तुमको पता क्या है, किसी के सामने झुकना एक वर्शिप का एक्ट होता है, आराधना होती है। इसीलिए हम पैर नहीं पड़ने देते, क्योंकि हमें लगता है ये दर्जा सिर्फ खुदावन रखते हैं। किसी भी स्वरदूत को देखो, जब भी लोग उसके सामने झुकते थे, किसने नहीं कहा आयुष्मान भव? Nobody said be blessed. हर एक ने रोका। पतरस के सामने कोर्नेलियुस खड़ा हो गया, पतरस ने उठ के खड़ा कर दिया और कहा क्या कर रहा है भाई, मैं भी तेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। स्वरदूत के सामने यूहन्ना रख गया, ओ यूहन्ना को उठा के स्वरदूत ने क्या कहा, यह न कर, मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। They never receive any glory. अजीब लगता है जब लोग ये सब खोने देते हैं और उनको लगता है कि प्रभु मुझे आदर दे रहा है। I was in बहरीन, 2 दिन पहले मैं बहरीन में था। एक लड़के ने मुझे पांव पड़े, बताया मैंने क्या किया, मैंने उसके पांव पड़े। मजाक लगता होगा ना आपको। एक लड़के ने मेरे पांव पड़े, मैंने कहा 1 मिनट रुको, पास्टर जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं सबको बताता हूं, जो मेरे पांव पड़ेंगे मैं आपके पांव पड़ूंगा। किसी ने मेरे पांव नहीं पड़े। मैं एक जगह पे था, उन्होंने मुझे कहा आपके पांव धोने, मैंने कहा एक शर्त पे, पहले मैं धोऊंगा। किसी ने नहीं धोए। मैं ये झूठी नम्रता नहीं करता, नहीं मैं योग्य नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, तुच्छ, ये मुझे नहीं आता करना। मुझे लगता है मैं लायक नहीं हूं इस दर्जे के, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को मिलना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसे करने से नहीं आता है, मुझे नहीं चाहिए। इट्स इनसाइड एटीट्यूड, इट्स इनवर्ड एटीट्यूड। हम सच में जानते हैं हमको नहीं चाहिए। आज मैं इस वचन को शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी ताकत से जी रहे हैं कि आप परमेश्वर पे निर्भर होकर जी रहे हैं? Then why you are frustrated? फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं ब्रदर? फ्रस्ट्रेशन का मतलब परेशान, परेशानी में दूसरों को उल्टा सीधा बोलना, परेशानी के अंदर दूसरों को सिंधी में वट्ठकरण, क्लास लेना। कई बार आपको सच कहता हूं, बहुत छोटी गलती करते हैं आप, इतनी लंबी क्लासेस लेते हो लोगों की। क्यों? बिकॉज यू आर अ फ्रस्ट्रेट। लोकल ट्रेन्स में झगड़े क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन।
आज गाड़ी गाड़ी को टच करती है बाहर निकल के। ऐसी कंट्रीज हैं, अगर आपका किसी से एक्सीडेंट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस आके बताएगी किसकी गलती है। हमारे इंडिया में पहले मारो, बाद में देखेंगे किसकी गलती है। देखा है आपने? बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, अगर आप उनकी गाड़ी को टच भी करोगे ना, वो कुछ नहीं कर पाओगे आप। वो आएंगे, वो देखेंगे किसकी गलती है, कैमरा निकालेंगे और वो आपको बताएंगे कि कौन किसको पे करेगा। क्यों हम लोग ऐसे करते हैं? फ्रस्ट्रेट हैं हम, परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि अपने बल से जी रहे हैं, अपनी ताकत से जी रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। बाइबल कहती है हम अपनी जीभ को नहीं संभाल सकते, खुद को कहां से संभालोगे? पढ़ के देखिए, कौन इस जुबान को वश में कर सकता है? मनुष्यों में से तो कोई नहीं। मैं 2 इंच की जुबान नहीं संभाल पा रहा हूं, खुद को कैसे संभालूं? इसीलिए उसने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया ताकि वो तुम्हें संभाले। क्यों आपके वो अंदर आया है? आपके अंदर क्यों आया है? आपका किडनी और लंग्स देखने? आपकी जिंदगी चलाने आया है। वो आपकी लाइफ को रन करने आया है। वो जानता है कब आपको चलाना है, वो जानता है कब आपको भगाना है, वो जानता है कब आपको बिठाना है। 3 चीजें वो मुझे हमेशा कहता है, बैठ, उठ, भाग। कई बार वो कहता है डोंट, चलना ही नहीं है आज, चुपचाप से बैठ। कभी कभी इतना बोरिंग होता है एक ही जगह पे सारा दिन बैठ, लेकिन वो जानता है। कई बार वो मुझे कहता है आज चुपचाप से बैठना है, कुछ नहीं करेगा तू, न चलेगा न दौड़ेगा। कभी कभी वो कहता है आज बैठना नहीं है, आज चलना है। कभी कभी वो कहता है आज न चलने दूंगा न बैठने दूंगा, आज दौड़ना है। मेरी गति वो डिसाइड करता है। इतना ब्यूटीफुल है वो। लिखा है वो शैतान वो यीशु को लीड कर रहा था, जंगल में चल। और जैसे वो वहां पर आया, शैतान ने उसको टेम्प्ट करना स्टार्ट किया। होली स्पिरिट नेवर टेम्प्ट यू, ही ऑलवेज लीड यू। वो कभी आपकी परीक्षा नहीं लेता है, वो सदैव आपको लीड करता है कहां जाना है। हमेशा टेम्पटेशन डेविल की तरफ से आते हैं। दिस इज हिज ब्यूटीफुल कैरेक्टर। वो कभी भी आपको टेम्पटेशन, कभी भी आपको परीक्षा में नहीं डालेगा, वो हमेशा आपको लीड करेगा कहां जाना है। मैं नहीं जानता हूं आपकी हैप्पीनेस कितनी है, लेकिन अगर आप इन दिनों में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप से फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस चीज के साथ जी रहे हैं, अपनी ताकत के साथ। और बाइबल कहती है आप अपनी ताकत से कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। आज इस लाइफ को गिव अप करो और अब जो मैं सिखाना चाहता हूं आगे, उसे अपनाओ। आप आशीषित होंगे। You will be blessed.